हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विराट और आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसके आगे अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 1.2 कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इर्रेशनल नंबर है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट 5 को आप इर्रेशनल प्रूव करिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि रूट 5 जो है रैशनल है, ठीक है ना। तो वी assume that root 5 is rational। क्यों हमें assume करना पड़ेगा कि रूट 5 रैशनल है? क्योंकि हम लोग रैशनल नंबर्स को a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर 1 होते हैं, और एक तरफ से ये भी कहा जा सकता है को प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। और को प्राइम नंबर हमेशा पेयर्स में आते हैं, जैसे कि 3, 5, 2, 3, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, ठीक है। तो हमने इन्हें को प्राइम मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो अपॉन में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए, हम ये लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे रूट 5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। साइड में ये लिखते जरूर चलना है, इससे पेपर जो 10th में बोर्ड्स में चेक करते हैं मेरे टीचर्स, तो उनको अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उनके ऊपर, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब देखिए रूट 5 का मल्टीप्लाई हम रूट 5 से करेंगे, यानी रूट 5 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए रूट 5 इंटू रूट 5 यदि हम जब करते हैं तो आंसर क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। तो ये इतना आपको बेसिक पता होगा, तब भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखिए रूट 5 का स्क्वायर यानी 5 और b का स्क्वायर तो ये आ जाएगा, और a को हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 5 इंटू बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 ये हो सकता है, और ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कहने का मेरा मतलब ये है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है इससे डिविजिबल है, ठीक है ना। तो इससे एक जो ये दोनों हैं तो डिविजिबल इससे हैं, तो इनमें से जो एक होगा वो भी डिविजिबल हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और यदि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, फिर इसका भी यहाँ पर स्पेस का यूज करेंगे, ठीक है। फिर देन अगेन हमें एक चीज का और यूज करना है, ठीक है ना। तो हमें मानना है कि a जो है वो 5c के बराबर है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमको a की वैल्यू को हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, ठीक है। तो 5b स्क्वायर और a की वैल्यू 5c है, तो यानी 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ये हो सकता है, ठीक। अब यहां पर देखिए, अब यहीं से चालू करते हैं कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो ये देखिए 5 और 25, तो 5 की टेबल 25 आता है ना, तो 5 1 टाइम में, 5 टाइम में। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह हम लोग यहाँ पर बोले थे 5 और इंटू बी स्क्वायर डिविजिबल बाय ए स्क्वायर से, इसी तरह यहाँ पर 5 और सी स्क्वायर डिविजिबल बाय होगा बी स्क्वायर से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर वेयर बी स्क्वायर इज
डिविजिबल बाय 5 और b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, पर अब देखिए यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने ये एज्यूम किया है कि ऐसे करना है पर आ कुछ और रहा है आंसर। ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन का असल मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, हमने जो एज्यूम किया था एजम्पशन वो रॉन्ग है। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे सो इट इज अ contradiction because our assumption is wrong. So root 5 is irrational। ठीक है ना, तो रूट 5 जो है वो irrational प्रूव हो गया। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद करना है और फिर यहां लिखना है प्रूव। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। समझ में आया आप लोग को ना कि पहले हमने ए और बी को को प्राइम मान लिया जो कि डिविजिबल हो सकते हैं सिर्फ 1 से। ठीक है ना, पर यहां पर क्या हुआ कि a जो था वो 5 से भी डिविजिबल हो रहा था और b भी 5 से डिविजिबल हो रहा था। इसलिए एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमने सिर्फ बताया कि a और b सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे पर यहाँ पर 5 से भी हो रहे हैं, इसलिए रूट 5 जो है इररेशनल प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो हमारा जो एजम्पशन था कि हमने रूट 5 को रैशनल माना था वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रहा है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है ना, तो हमें अब प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इररेशनल है। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करना है। ठीक है, तो पहले लिखना है वी एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। ठीक है ना, जहां हमने रैशनल मान लिया तो वो a बाय बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। यहां पर लिखना पड़ेगा a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइमल डाल देंगे। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि a b हमने को प्राइम मान लिया है तो ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा। अब यहां पर लिखेंगे 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। ये 3 प्लस में था तो इस साइड जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और रूट 5 इज इक्वल टू, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखिए b को एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो एलसीएम लिए तो यहाँ पास a आ गया, यहाँ पास 3b आ गया। ठीक है ना, एलसीएम तो सबसे लेते बनता होगा। ठीक है, तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए रूट 5 जो है वो क्या, कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है। अभी हमने पीछे प्रूव करा है। ठीक है ना, और जो a माइनस 3b अपॉन 2b ये क्या है, सब इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, a b ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट इज a माइनस 3b अपॉन 2b, ये a बना है। ठीक है, ये 9 जैसे लग रहा है, इसको रब करके अच्छे से बना देते हैं। a minus 3b is rational where root 5 is irrational। ठीक है ना, देखिए जितने भी इंटीजर होते हैं सब रैशनल होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, तो a माइनस 3b अपॉन 2b क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर है, वेयर रूट 5 इज इररेशनल। तो आप लोग को सबको पता होगा कि जितने भी रैशनल नंबर हैं, रैशनल
नंबर होते हैं वो इक्वल नहीं होते इर्रेशनल नंबर्स के, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पास इक्वल प्रूव कर दिया है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है ना, कि √5 जो है इर्रेशनल नंबर है और इक्वल है किसके, रैशनल नंबर्स के। तो ये एक क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ मानेंगे कि सो लिखेंगे, सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन because our assumption, because में लिखेंगे so that लिख सकते हैं, because our assumption is wrong, ठीक है ना, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ आप लोग को समझ में आया ना, क्योंकि रैशनल इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, इसमें बराबर हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है ना, इसलिए ये assumption रॉन्ग है। दैट सो दैट क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहां पास एक हम बॉक्स बंद कर देंगे। यहाँ पास हम एक बॉक्स बंद कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये इतना प्रूव हो गया है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, मेरा मानना है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने क्लासमेट्स को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।